अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हम CSS के जितने भी 2022 के क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी चूँकि FPSC ने ADIB, इंस्पेक्टर FIA और इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की जो एग्ज़ाम्स हैं 1 पेपर MCQ वो अनाउंस किया है। तो हम थोड़ा सा अपनी जो वीडियोज़ है उसको ज़रा चेंज कर रहे हैं और सिंगल पेपर की तरफ ला रहे हैं। तो अब जो वीडियोज़ आएंगे उनके अंदर हम आपको प्रीवियस सिंगल पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बात कर दूं कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगे। हम पेपर्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम उसकी तमाम डायमेंशन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसकी जो ऑप्शंस हैं जो मल्टीपल चॉइस में होती हैं तो हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, ताकि अगर जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उनमें आपको हूबहू वैसा क्वेश्चन ना भी आए, उससे मिलता जुलता भी आए, तो भी आपका जो मार्क्स है वो ज़ाया ना हो आपके, और आप उसको अटैम्प्ट अच्छे से कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन February 2016 the LIGO scientific collaboration announced the detection of electromagnetic waves, seismic waves, gravitational waves, radio waves। तो ये तो एक, चूँकि ये पेपर 2018 का है तो ये साइंटिफिक से ज़्यादा ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, और इसका जो आंसर है वो सी है। ग्रेविटेशनल वेव्स इज The SI unit of charge is option A एम्पेयर, B कूलम, C ओम और D वोल्ट। तो आप ये 9th-10th की जो है हम साइंस और फिज़िक्स में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो करंट का यूनिट है वो एम्पेयर है, जो चार्ज का यूनिट है वो कूलम है, जो ओम है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है, और वो जो वोल्ट है वो वोल्टेज डिफरेंस का यूनिट है। तो इसका आंसर बी कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF हैव डैश वेवलेंथ। अच्छा, अब इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रम की तो हमेशा उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है। अब अगर आप रेड कलर की आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी और उसकी सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ है। बहुत दूर से भी रेड कलर नज़र आ सकता है। तो चूँकि यहाँ पे पूछा जा रहा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ, तो वेरी हाई का जो ऑपोजिट है वो वेरी लो होगा, तो वेरी लो को हम शॉर्टर कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए शॉर्टर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्ट बाय यूजिंग डैश लेंस। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहा है मेरे लिए भी। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। तो हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन इसको आपने एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू याद कर लेना है। हमेशा जो लॉन्ग साइड डिफेक्ट है ना वो हम करेक्ट करते हैं कन्वेक्स से, और जो शॉर्ट साइड डिफेक्ट है वो हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कनकेव। तो अब इसको आप थोड़ा सा यूँ कर लें कि जो शॉर्ट चीज़ है, अब जो शॉर्ट है, शॉर्ट पहले आ रहा है तो उसके लिए हमेशा जो यूज़ होगा वो कनकेव होगा। कनकेव क्यों होगा? क्योंकि अगर आप कनकेव जो वर्ड है इसको आप अगर स्पेल करें तो ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, CONC। तो C अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, तो जो शॉर्ट है वो पहले वाला करेगा। इस लिहाज से आप इसको कनकेव से याद रख सकते हैं। और जो लॉन्ग है वो कन्वेक्स करेगा, मतलब लॉन्ग साइड डिफेक्ट जो है वो कन्वेक्स की मदद से ठीक हो सकता है। तो कन्वेक्स बाद में आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कन्वेक्स है। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल। तो इसके अंदर से जो नाइट ब्लाइंडनेस है हमारे पास वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। जो हेयर फॉल है वो है विटामिन B12 की वजह से। उसके बाद अगर आप रिकेट्स की बात करते हैं तो रिकेट्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, तो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसी तरह ये जो स्कर्वी है ये होता है विटामिन सी की
डेफिशिएंसी से। तो ये चीज़ें आप अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर सकेंगे। ये जो है ऑप्शन सी स्कर्वी, इसके अंदर ये ब्लड से रिलेटेड होता है। इसके अंदर आपको एनीमिक प्रॉब्लम्स और इस तरह की दूसरी जो है रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो आप फेस करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। तो अगर हम फिक्स्ड मास पे किसी गैस का जो है फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड मास को अगर हम उसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर विल रिमेन, ऑप्शन सी। इसके बाद बात करते हैं द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डेज। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी रेड ब्लड सेल है वो हमारी बॉडी में 120 दिन तक रहता है। 120 दिन के बाद वो डेड हो जाता है और नए जो खलियात हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये एक जस्ट आपको इसमें लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक याद रखने वाली चीज़ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। उसके बाद है जी, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय केल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बैक्वेरल। तो इसका जो है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, रदरफोर्ड और बैक्वेरल। तो जो ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। आप उनको एटॉमिक मॉडल से याद कर लें तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन डी ही बचती है, विच इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉइल मीटर और बैटरी। अच्छा, आप ऑप्शन सी को देखें, मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, जबकि हमारे पास जो जनरेटर है वो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद आपकी जो बैटरी है, बैटरी ही वह चीज़ है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बाय यूजिंग ए केमिकल प्रोसेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, द सन इज ए स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड और मीटियोर, जिसको हम मीटेराइड्स भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द सन इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। कि किसी भी नॉर्मल जो एडल्ट इंसान है उसके अंदर कितने लीटर्स ब्लड पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 लीटर, ऑप्शन बी। इसके बाद है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। अच्छा, अब इसको अगर आप एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख लें, अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, और ये भी पूछा जा सकता है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर इज। तो इन तीनों चीज़ों को आपने याद कर लेना है। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो हाइड्रोजन में, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो ऑक्सीजन है। और तीसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड याद रखने वाली है कि जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा चीज़ जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास जवाब बनता है ऑप्शन। इसके बाद द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर ऑफ एयर, तो इसका जवाब है सी 15,000 टू 20,000। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो इसको हम डिफरेंट पैचेस में 15 क्वेश्चंस करके आपके सामने इसकी वीडियो शेयर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जो है ये पेपर ख़त्म करने के बाद इंस्पेक्टर कस्टम्स का जो पेपर है वो भी इरादा रखता हूँ कि मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।